हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए करंट के टॉपिक के साथ, और थोड़ा सा ये अवेयरनेस वीडियो भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है कि जूम ऐप जो है सरकार ने क्यों कहा कि वह सुरक्षित नहीं है। तो इसके विषय में थोड़ा सा समझेंगे और इसके जो पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे, और पूरा जो होल सिनेरियो है क्यों ऐसी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी एमएचए को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, कि यह सुरक्षित नहीं है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, तो ये जूम ऐप का लोगो है, ठीक। तो द हिंदू के आर्टिकल पे आते हैं। तो द हिंदू में निकला हुआ है कि जूम इज नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म सेज एमएचए एडवाइजरी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, जो गृह मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो जूम ऐप है उसका जो प्लेटफॉर्म है वह सुरक्षित नहीं है, और कृपया आप इसके इस्तेमाल करने से बचें, और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सावधानियां बरतें। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये इतना सारा बवाल क्यों मच गया। इसको लेकर जो है दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में, जर्मनी में और यूरोप के कई कंट्रियों में इसको लेकर काफ़ी जो है वो बवाल है कि भैया इसका इस्तेमाल ना किया जाए। और तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं इसको देखते हैं। तो जूम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो ऐप की सिक्योरिटी है उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, और यह जो है इसके जो सीईओ हैं उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है कि हाँ जो है यह जो है इसकी सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं उसमें खामियां हैं, और ये आसानी से जो है हैकरों द्वारा हैक किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो सर्वर है वो चीन से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से इसके जो हैक होने की संभावना है, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स इसके बड़े सॉफ्ट हैं हैकरों के लिए। तो चलिए पूरा समझ लेते हैं मैटर क्या है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा और जो जूम ऐप की सिक्योरिटी के द्वारा जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा जो है कहा गया है। तो इस ऐप से जो है सीधा सा कहा जा रहा है कि पर्सनल डेटा चोरी होने की संभावना है, और कई जगह पे यह किया भी हो भी चुका है, और कई देशों में जूम ऐप को जो है वो बैन भी किया जा चुका है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट पे अगर हम आए तो जूम ऐप में चीन का सर्वर का इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें जो है जूम ऐप में एक साथ 100 लोग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं, ठीक। तीसरे पॉइंट पे अगर आते हैं हम तो गृह मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की है, अभी मैंने दिखाया आपको द हिंदू के आर्टिकल में, कि यह सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है। चौथे पॉइंट पर अगर आते हैं तो इससे कोई भी सरकारी मीटिंग ना की जाए, यहाँ ये भी एमएचए कह रही है, क्योंकि भारत की बहुत सारी पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी, कांग्रेस, जो इसका इस्तेमाल अभी हाल तक में कर रही थी, पिछले महीने तक कर रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भारत की जो साइबर सिक्योरिटी है उसके जो नोडल एजेंसी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा जूम का इस्तेमाल करने वाले जो भारतीय हैं उनको भी चेतावनी दी गई है कि कृपया आप इसका इस्तेमाल ना करें, और अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ सावधानी बरतें। और फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जूम ऐप में जो है वीडियो जो लिंक है इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो चीन का सर्वर इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों चीज़ पे अभी आएंगे लास्ट में जो है कि ये दोनों क्या चीज़ है इसको समझेंगे, ठीक है। ये लास्ट में बता दूंगा कि ये दोनों चीज़ क्या होती है। अब गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी है एमएचए की है उसको क्या है, तो जूम ऐप का इस्तेमाल करने से बचें, पहले सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है, और अगर कर रहे हैं तो मीटिंग के लिए नई यूज़र आईडी और पासवर्ड, जितनी बार भी आप मीटिंग करिए एक नए यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ करिए, ठीक है। वेटिंग रूम जो फीचर है उसको इनेबल कर दें, ताकि जो है कोई और यूज़र जो है तभी उसमें शामिल हो सके जब जो आपका होस्ट है जो कॉन्फ्रेंस करने वाला है उसको जब अनुमति देगा, तभी जो है वह उसमें एंट्री कर पाएगा, ठीक है। ज्वाइन का जो ऑप्शन है उसको डिसेबल कर दें, सीधा सा वो कह रहे हैं, और स्क्रीन जो शेयरिंग का ऑप्शन है वह सिर्फ और सिर्फ जो होस्ट हैं वह अपने पास रखें, उसको किसी के साथ शेयर ना करें, और फाइल ट्रांसफ़र के ऑप्शन को का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल हैं उनकी सीधी सी नज़र फाइल पे ही है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे थोड़ा सा आ जाते हैं कि और भी सारी चीज़ें क्या हैं। मैंने बताया इंड टू इंड इनक्रिप्टेड क्या है, तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जूम जो ऐप है वो जो है ऐसा ऐप है कि अगर आप मैसेज किसी को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल वही पढ़ेगा,
और उसके साथ कई सारे लोग पढ़ सकते हैं, तीसरा शख्स भी उस मैसेज को पढ़ सकता है। लेकिन जो है व्हाट्सएप जो है वो ऐसा जो है ऐप नहीं है, वो उसमें केवल जिसको आप मैसेज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वही मैसेज करेगा। अब जो है जूम ऐप को लेकर सरकार क्यों कह रही है कि सुरक्षित नहीं है? तो जूम जो है एक तरह से समझिए थोड़ा सा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारी चिंताएं हो रही हैं और ख़ुद जूम भी इस चीज़ को स्वीकार किया। मैंने आपको बताया उसके जो सीईओ हैं उन्होंने भी जो है इसको कहा है कि हाँ, इसकी सिक्योरिटी फीचर्स में जो है वो खामियां हैं। जो जूम के सीईओ हैं एरिक एस युआन जो है उन्होंने भी कहा है और अपने ब्लॉग तक में वो लिख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो सुरक्षित नहीं रह रहा है और इसकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो कार्य किए जा रहे हैं। अगर यूजर ऐप की बात करें तो इसको जो है काफ़ी सारे लोग यूज कर रहे हैं। शुरुआत में आप देखिए तो इसमें 1 करोड़ लोग थे, लेकिन मार्च 2020 में इसमें 20 करोड़ लोग हो जा रहे हैं और दुनिया के 20 जो देश हैं उसमें खास करके 90,000 तो ऐसे स्कूल हैं उन 20 देशों में जो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी, तो सरकार के द्वारा ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। भारत की अगर बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है वो अभी अपने जो यूजर्स हैं जूम के उनको अलर्ट कर रही है कि आप साइबर हमलों के शिकार हो सकते हैं। साइबर अपराधी जो हैं वो निजी फाइलों को लॉक कर देंगे, फिर आपसे उसके एवज में पैसे मांगेंगे, फिरौती टाइप का, जैसे रैंसमवेयर में ये चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके। ठीक है, जूम की सिक्योरिटी को लेकर वो जो है ये कह रहे हैं, सभी मीटिंग को कह रहे हैं कि अलग अलग आप यूजर आईडी और पासवर्ड रखिए। ठीक है, मीटिंग का जो है रूम फीचर ऑन तभी करें जब और या उनको ही शामिल करें जिनको आप चाहते हैं करना। स्क्रीन शेयरिंग का इस्तेमाल उन्हें दें जो मीटिंग का होस्ट कर रहा हो। रिकॉर्डिंग फीचर को प्रयास करें तो बंद किए रहें। ठीक है, फाइल्स जो ट्रांसफ़र है वह करने से बचें। यदि आप होस्ट हैं तो यहाँ तक ही करिए कि तब तक आप कंप्यूटर के सिस्टम पर मत छोड़िए जब तक का आपका काम ना हो जाए। तो ये चीज़ें, लेकिन भारत में कई सारे ऐसी पार्टियां हैं जो इसका इस्तेमाल कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं इतने खतरे के बावजूद भी। तो प्रयास होना चाहिए कि हमको इन सब चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।